गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं छोड़ता और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा दिया था, लेकिन सीएम रहते हुए सत्ता का जरा भी उपयोग राम के विरुद्ध नहीं होने दिया। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम था कल्याण सिंह। कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, जांच आयोग बिठाना है तो मेरे खिलाफ बिठाओ, किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान का मेरे पास फोन आया था। मैंने उनसे कहा था कि ये बात रिकॉर्ड कर लो चौहान साहब, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ये सब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के थे, जिन्होंने बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जैसे ही बाबरी मस्जिद की पहली ईंट गिरी, कल्याण सिंह ने अपने लेटर पैड पर अपना इस्तीफा लिख दिया था। उन्होंने मस्जिद ढा रहे कार सेवकों पर गोली चलवाने से साफ मना कर दिया था। 6 दिसंबर 1992 की घटना पर कल्याण सिंह के बोल, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाने के बाद मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र देने का कारण बताते हुए कल्याण सिंह ने कहा था कि उस दिन अयोध्या के अंदर जो कुछ भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मैंने कभी ये नहीं कहा था ये किसी अधिकारी या किसी अन्य की गलती थी। कल्याण सिंह ने कहा था कि ये ना कोई प्लानिंग थी और न ही बात की किसी को जानकारी थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह ने अयोध्या आकर दृढ़ता से राम मंदिर निर्माण की शपथ ली थी। साथ ही रामलला के दर्शन करके नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वह नारा आज फलीभूत हो रहा है। आज राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले कल्याण सिंह हमारे बीच में मौजूद नहीं है। कल्याण सिंह के आगमन के बाद अयोध्या में जिस तरह उनका भव्य स्वागत हुआ था, वैसा आज तक अभी तक किसी का नहीं हुआ है। उनका पहला कार्यकाल करीब 1.5 साल तक ही रहा और बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनका यह कार्यकाल बहुत कुछ संदेश दे गया। मंदिर मस्जिद विवाद के अंत का फैसला कर लिया था। भाजपा नेता विद्यावासिनी कुमार जो कल्याण सिंह के करीबी रहे और उनके साथ काम किया, उनका कहना था कि 6 दिसंबर के दिन वह अयोध्या में थे। इस दिन ढांचा गिरना तय था। ऐसा माहौल, जुनून और जज्बा था कि कार सेवकों ने विश्व हिंदू परिषद को अपना कार्यक्रम नहीं करने दिया और गुबंद पर चढ़ गए। एक नेता और प्रशासक के रूप में कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर गोली ना चलाने का फैसला किया। कल्याण सिंह ने कहा कि बाकी जो उपाय हो उन उपायों का उपयोग किया जाए, गोली चलाने की इजाजत वह नहीं देंगे। पहला गुबंद गिरने के बाद इसकी जानकारी कल्याण सिंह को दी गई। शायद उन्होंने मन में इस विवाद को समाप्त करने का फैसला कर लिया था। यह बहुत बड़ा फैसला था। ढांचा नहीं गिरता तो एएसआई की रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे पाता। मस्जिद विध्वंस के अगले दिन 7 दिसंबर को केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 8 दिसंबर को पत्रकारों के साथ बातचीत में कल्याण सिंह ने जो बयान दिया वह राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपी में अपनी सरकार के बने 1 साल ही हुए थे। कुर्सी गंवाने का उन्हें जरा भी मलाल नहीं था। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, बाबरी का विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूँ। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकता है, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। यह बोल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के थे। यह कहकर कल्याण सिंह ने दिखा दिया था कि उनके लिए राम से बढ़कर कुछ नहीं, सरकार भी नहीं। उनका कहना था कि उनकी आस्था किसी भी सरकार से बढ़कर है, आस्था के आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के लिए एक नहीं, ऐसी 100 कुर्सियां कुर्बान। राम मंदिर के निर्माण में और राम मंदिर के इस आंदोलन में, इस संघर्ष में कल्याण सिंह की भूमिका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता।